दोस्तों, अगर वसीम रिजवी कुरान से सवाल करता तो शायद कुरान भी उसे जवाब देता। जब मैंने कुरान से पूछा कि कुरान तेरा नाम क्या है, तो कुरान कहता है कुरान मजीद। जब मैंने कुरान से पूछा कुरान तू कहां रहा, तो कुरान कहता है फी लौह महफूज। जब मैंने कुरान से पूछा कुरान तुझे कौन लाया, तो कुरान कहता है नज़ल बिही रूहुल अमीन। अता करे, मूड बनेगा तो इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा कुछ। जी अता करे नवाजिश कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। तो दोस्तों ऐसे ऐसे अल्फाज आ गए कि कहा जाता था कि सैनिटाइज करते रहिए हाथ, वरना जो कोरोना वायरस पकड़ लेगा। लेकिन दोस्तों एक ईमान वाला कोरोना वायरस से नहीं डर सकता। हदीस रसूल है कि जब हम वजू करते हैं तो वजू करने से सगीरा गुनाह झड़ जाते हैं। 4 मिसरों के अंदर सज्जाद आजम लकीमपुरी कहने की कोशिश कर रहा है। कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। गमों का बोझ तुमको खुद से यूं ढोना नहीं होगा, बुरे अय्याम में गर्दिश पे यूं रोना नहीं होगा। गमों का बोझ तुमको खुद से यूं ढोना नहीं होगा, बुरे अय्याम की गर्दिश पे यूं रोना नहीं होगा। बुरे हाफिज जावेद साहब, आपको मैं शिद्दत से मुंतजिर था, आप स्टेज के ऊपर तशरीफ ले आए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब हो गया यहाँ से। गमों का बोझ तुमको खुद से यूं ढोना नहीं होगा, बुरे अय्याम की गर्दिश पे यूं रोना नहीं होगा, बुरे अय्याम की गर्दिश पे यूं रोना नहीं होगा। बुरे अय्याम की गर्दिश पे यूं रोना नहीं होगा। अब शेर देखिए जिसके लिए मैंने जो मतला का सहारा लिया। बुरे अय्याम की गर्दिश पे यूं रोना नहीं होगा। वज़ू करके वज़ू करके वज़ू करके वज़ू करके पढ़ो जो तुम नमाज़ें 5 वक्तों की। वज़ू करके पढ़ो जो तुम नमाज़ें 5 वक्तों की। कसम अल्लाह की तुमको ये कोरोना नहीं होगा, अल्लाह की तुमको ये कोरोना नहीं होगा। कसम अल्लाह की तुमको ये कोरोना नहीं होगा। अच्छा आज तक आप लोग ये बताइए कि आपकी रिश्तेदारी में दोस्ती में कहीं किसी की कोरोना हुआ है? एक खतरनाक अफवाह थी या चाल समझ लीजिए। बहरहाल कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और बताया जा रहा था कि देखिए यही है मौलाना साद। कोरोना वायरस कौन फैलाने के लिए आया था? डोनाल्ड ट्रंप। और बदनाम किसको किया गया? मौलाना साद साहब। 4 मिसरे हज़रत पेश खिदमत कर रहा हूँ। अगर सज्जाद आजम लखीमपुरी सच्ची बात कर रहा हूँ तो आपकी दुआ आनी चाहिए। जी के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी के चाहने वालों की सुल्तानी ना जाएगी, नबी के चाहने वालों की सुल्तानी ना जाएगी, मुसलमानों के दुश्मन की परेशानी ना जाएगी। नबी के चाहने वालों की सुल्तानी ना जाएगी, मचल के सुभान अल्लाह। नबी के चाहने वालों नजर जब मेरे ऊपर रहेगी तब मुझे पढ़ने में मजा आता है। चलिए पढ़िए। के साथ मादरत चाहता हूँ। आपका जो काम है आप करेंगे ही। यदि मचल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी के चाहने वालों की सुल्तानी ना जाएगी, मुसलमानों के दुश्मन की परेशानी ना जाएगी, मुसलमानों के दुश्मन की परेशानी ना जाएगी। मेरे आका की उम्मत को
उम्मत को परेशान कर रखा है जो क्या कह रहे हैं? मरेगा जब भी उसकी शक्ल पहचानी न जाएगी। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा भाई सज्जाद आजम लखीमपुरी। फिर पढ़ दे। क्या कह रहे हैं भाई? बहुत कंजूसी से आप लोग सुन रहे हैं, बहरहाल कोई बात नहीं, आप जैसा सुन रहे हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी के चाहने वालों, बहुत खूब भाई। बोलिए ना नबी के चाहने वालों, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी के चाहने वालों की सुल्तानी ना जाएगी, मुसलमानों के दुश्मन की परेशानी ना जाएगी, मुसलमानों के दुश्मन की परेशानी ना जाएगी। मेरे आका की उम्मत को परेशान कर रखा है जो, मेरे आका की उम्मत को परेशान कर रखा है जो, मरेगा जब भी उसकी शक्ल पहचानी ना जाएगी, मरेगा जब भी उसकी शक्ल पहचानी ना जाएगी।